भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाता है। यह दिन सप्तऋषियों को समर्पित होता है। इस दिन देवताओं की नहीं बल्कि सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि राजस्वला काल यानी माहवारी के समय अगर किसी महिला से कोई भूल हो जाती है तो वो इस दिन व्रत रखकर अपने पापों से मुक्ति पा सकती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी के अगले दिन ही ऋषि पंचमी का व्रत होता है। वैसे तो ये व्रत हर साल अगस्त या सितंबर के महीने में आता है। इस साल ये व्रत 23 अगस्त को है। ऋषि पंचमी के दिन पूरे विधि विधान से ऋषियों का पूजन किया जाता है और व्रत रखा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऋषि पंचमी व्रत के शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और व्रत कथा के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही यह भी बताएंगे कि ऋषि पंचमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। महिलाओं को माहवारी के समय सबसे ज्यादा अपवित्र माना जाता है। इस समय महिलाओं को कोई भी कार्य करना वर्जित होता है। ऐसे में यदि किसी महिला से जाने अनजाने में कोई भूल हो जाती है तो वह ऋषि पंचमी के दिन सच्चे मन से पूजा अर्चना कर और उपवास रखकर अपनी भूल के लिए पश्चाताप करती है, जिससे उसे इस दोष से मुक्ति मिल जाती है। ऋषि पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त। ऋषि पंचमी तिथि का शुभारंभ 22 अगस्त शाम 7:55 से होगा। ऋषि पंचमी तिथि का समापन 23 अगस्त शाम 5:05 पर होगा। ऋषि पंचमी व्रत की पूजा विधि। नंबर 1, ऋषि पंचमी के दिन महिलाओं को व्रत रखना होता है। उन्हें सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। नंबर 2, इस दिन घर को या अपने पूजा स्थान को गोबर से लीपकर सप्तऋषि और देवी अरुंधति की प्रतिमा बनानी चाहिए। नंबर 3, इसके बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए और सप्तऋषियों को हल्दी, चंदन, पुष्प अर्पित करने चाहिए। नंबर 4, फिर ऋषि पंचमी की पूजा करनी चाहिए और मंत्रों का जाप 11 बार करना चाहिए। नंबर 5, इसके बाद महिलाओं को ऋषि पंचमी व्रत कथा सुननी चाहिए। ऋषि पंचमी व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार विदर्भ नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक पुत्र और पुत्री थे। विदर्भ अपनी पुत्री का विवाह एक अच्छे ब्राह्मण कुल में करता है, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही उसकी पुत्री के पति की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसकी पुत्री वापस विदर्भ के पास अपने मायके लौट आती है। समय ऐसे ही बीतता रहा और एक रात उसकी विधवा पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ने लगे। वह दर्द से तड़पती रही। उसकी ऐसी हालत देखकर ब्राह्मण ने इस समस्या के समाधान के लिए दूसरे ऋषि से विचार विमर्श किया। फिर ऋषि उस ब्राह्मण को बताते हैं कि पिछले जन्म में तुम्हारी कन्या एक ब्राह्मणी थी और इसने राजस्वला के समय रसोई में जाकर बर्तनों को छू लिया था, जिस कारण इसे पाप लगा और इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। शास्त्रों के अनुसार राजस्वला में स्त्री कोई भी कार्य नहीं कर सकती। इस बात का उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऋषि ब्राह्मण से कहते हैं कि अपनी पुत्री से कहिए कि वह ऋषि पंचमी का व्रत करे और उस दिन सभी ऋषियों की पूजा अर्चना पूरी श्रद्धा भाव से करे, तभी उसे अपने इस दोष से मुक्ति मिल पाएगी। इसके बाद घर वापस आने पर ब्राह्मण अपनी पुत्री को ऋषि पंचमी का व्रत करने को कहता है। ब्राह्मण की पुत्री पूरे विधि विधान के साथ ऋषि पंचमी का व्रत रखती है, जिसके कारण उसे उसके पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसका शरीर पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है। ऋषि पंचमी के दिन क्या ना करें। नंबर 1, ऋषि पंचमी के दिन देवी देवताओं की नहीं बल्कि सप्तऋषियों की पूजा होती है। नंबर 2, सप्तऋषियों की पूजा में अपने गोत्र के ऋषि का नाम अवश्य लेना चाहिए और उनकी भी पूजा करनी चाहिए। नंबर 3, ऋषि पंचमी के दिन गाय और ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। नंबर 4, इस दिन सप्तऋषियों के साथ ही वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति की पूजा करनी चाहिए। नंबर 5, ऋषि पंचमी का व्रत 7 साल करने के बाद
8वें साल श्रद्धा अनुसार सप्तऋषियों की 7 सोने की मूर्तियां बनानी चाहिए और उन्हें ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। नंबर 6, ऋषि पंचमी के दिन घर को और पूजा स्थल को गाय के गोबर से लीपना ना भूलें। ऐसा करने से घर शुद्ध होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। ऋषि पंचमी के दिन क्या ना करें? नंबर 1, ऋषि पंचमी के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को जमीन में बोए हुए अनाज को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। नंबर 2, ऋषि पंचमी का व्रत निर्जल रहकर किया जाता है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। नंबर 3, इस दिन नमक का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। ऐसा करने से यह व्रत खंडित हो जाता है और व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता।